Hello everyone, how are you? I hope that you will be fit and fine. So today we will start 6th class first chapter Who did Patrick's homework? तो आज हम क्लास 6th का फर्स्ट लेसन Who did Patrick's homework करने जा रहे हैं. Before you read, discuss in class. क्लास में चर्चा कीजिए. डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क पसंद है? डू यू डू इट योर सेल्फ? क्या इसे आप अपने आप करते हैं? और डू यू गेट हेल्प? या किसी की मदद लेते हैं, सहायता लेते हैं? वट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? किस तरह का होमवर्क आपके पास रहता है? सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, दिस लेसन. हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग, ही सेड. पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था. वह कहता था कि यह तो बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही उबाऊ है. बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ. ही प्लेड हॉकी एंड बैड बास्केटबॉल एंड नेटेंडो इंस्टेड. वह हॉकी, बास्केटबॉल और नेटेंडो खेलना पसंद करता था. इसके अलावा नेटेंडो वीडियो गेम होता है बेटा, एक तरह का वीडियो गेम होता है नेटेंडो. His teachers told him, उसके टीचर हमेशा कहते, पैट्रिक do your homework or you would not learn a thing. पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. And it is true, यह सच था. यह सच भी है कि sometime he did feel like an ignoramus. कई बार वह अपने आप को ignoramus महसूस करता था. ignoramus का मीनिंग होता है बेटा an ignorant person who lacks education, जिसको ज्ञान ना हो, जिसमें ज्ञान की कमी हो. But what could he do? लेकिन वह क्या करे? He hated homework. वह होमवर्क करना पसंद नहीं करता था क्योंकि उसे होमवर्क से नफरत थी. Then one day, तब अचानक एक दिन, he found his cat playing with the little doll. उसने देखा कि उसकी बिल्ली एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही थी. And he grabbed it away. तो उसने उससे छीन लिया. ग्रैब्ड का मतलब होता है छीन लेना. तो उसने उस छोटी डॉल को अपनी बिल्ली से छीन लिया. To his surprise, वह हैरान हो गया. It was not a doll. यह एक गुड़िया नहीं थी. At all. गुड़िया तो बिल्कुल नहीं थी. But a man of the teenage size. लेकिन यह एक छोटा आदमी था, छोटे कद का आदमी था. He had a little wool shirt with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch. उसके he had a little wool shirt. उसके एक छोटी ऊन की शर्ट थी. विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस. और ब्रिचेस का मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए. ब्रिचेस और शॉर्ट ट्राउज़र, छोटी ट्राउज़र थी उसकी. एंड ए हाई, और ऊंची, टॉल, लंबी कैप थी, हैट थी उसके. मच लाइक अ विचेस, जैसे कि जादूगर और जादूगरनियों की होती है, इस तरह से उसके पास एक हैट थी. ही येल्ड, वह जोर से चिल्लाया. सेव मी, मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे इस बिल्ली को वापस मत करो. आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा. आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ. पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ. हाउ लक्की ही वाज, कि वह कितना भाग्यशाली था. हियर वॉज द आंसर टू ऑल हिज क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स. यही तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर था, क्योंकि उसे क्या नहीं पसंद था? होमवर्क करना पसंद नहीं था. अब उसने क्या सोचा, देखिए. सो ही सैड, तो उसने क्या कहा. ओनली इफ़, यदि, केवल यदि. इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, अगर सेमेस्टर के समाप्त होने से पहले तुम मेरा होमवर्क कर दो. दैट्स 35 डेज़, क्योंकि उसके सेमेस्टर के 35 डेज ही शेष बचे थे. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? ए ग्रेड मिल जाएगा. द लिटिल एल्फ फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper.
छोटे आदमी ने अपना चेहरा इस तरह से बनाया जैसे कि हम किसी डिश क्लॉथ को किसी हैम्पर में फेंक देते हैं। डिश क्लॉथ का मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, ए क्लॉथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस, ऐसा कपड़ा जिससे कि हम डिशेस को वॉश करते हैं। और हैम्पर का मीनिंग कहा, अ बास्केट विद अ लिड। तो उसका चेहरा कैसे बन गया? डिश क्लॉथ की तरह बन गया। रिंकल्स होता है बेटा चेहरे पर, झुर्रियाँ पड़ जाना, या हम गुस्से से में होते हैं ना तो हमारे चेहरे के हाव भाव चेंज हो जाते हैं। ही किक्ड हिज लेग, उसने अपनी लेग्स को ज़ोर से किक किया। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी को भी ज़ोर से दबाया। एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्वॉट एंड ब्रश्ड हिज लिप्स, और उसने अपने चेहरे को मतलब अपने चेहरे फेस को के उसके हाव भाव चेंज हो गए, बिल्कुल ही बदल गए। एंड और उसने मतलब उसके चेहरे पर क्या था? गुस्सा था। एंड ब्रश हिज लिप्स, और उसने अपने लिप्स को भी ज़ोर से दबाया। ओह एम आई कर्स, क्या मैं श्रापित हूँ? बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ऐसा करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने वर्ड्स अपने शब्दों को पूरा करते हुए दैट लिटल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, तो पैट्रिक का होमवर्क उस छोटे बोने ने शुरू किया। एल्फ का मीनिंग होता है बेटा बोना, जो छोटा कद का व्यक्ति होता है उसे हम एल्फ भी कहते हैं। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन इसमें एक परेशानी भी थी, एक समस्या भी थी। ग्लिच का मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो बेटा, एन इनफॉर्मल वर्ड, अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। और किसी चीज़ के अंदर कोई परेशानी, मशीन में कोई फॉल्ट आ जाता है और वो काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता, तो उसको एक परेशानी भी थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, क्योंकि जो एल्फ था बोना था वह नहीं जानता था कि उसको क्या करना चाहिए। एंड ही नीडेड हेल्प, तो उसे क्या? सहायता की ज़रूरत थी। हेल्प मी, मदद करो, मेरी मदद करो। ही वुड से, उसने कहा कि एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी किसी भी तरह से मदद करनी पड़ी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीज्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक के होमवर्क को जब उसने रीड किया, पढ़ा, तो उसमें ज़ोर से चिल्लाया और उसने कहा कि आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस वर्ड को नहीं जानता। गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए डिक्शनरी लाओ। नो वट एवर, वट इवन मैटर, लुक अप द वर्ड, इससे अच्छा है कि तुम इस वर्ड को देखो। एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और इस सभी लेटर्स को, हर एक प्रत्येक लेटर को ज़ोर से मेरे लिए पढ़ो। When it came to maths, जब मैथ्स की टर्न आई, जब मैथ का होमवर्क बोने ने शुरू किया, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, तो पैट्रिक का भाग्य उसके साथ नहीं था। वट आर टाइम्स टेबल, द एल्फ श्रिक, जोर से चिल्लाते हुए एल्फ ने कहा, बोने ने कहा कि टाइम टेबल्स क्या हैं? वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम एल्फ्स को, हम बोनों को तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, जोड़, घटा, भाग और फ्रैक्शन, इसकी तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती। हेयर, सिट डाउन, यहाँ आओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, बिसाइड मी, मेरे साथ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे गाइड करने की ज़रूरत है। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू दैम इट इज़ अ मिस्ट्री, एल्फ्स को, बोनों को ह्यूमन हिस्ट्री, मनुष्य के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, उनके लिए तो ये सब कुछ रहस्य होता है। सो द लिटल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, तो वह पहले देखो क्या था, वो शाउटर था, ज़ोर से चिल्लाता था, लेकिन अब वो ज़ोर से और भी ज़ोर से लाउडर तरीके से उसके ऊपर चिल्लाने लग गया। गो टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से और भी ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम्हें भी मेरे लिए इन्हें पढ़ सकते हो, तुम भी इन्हें मेरे लिए पढ़ सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, हर समय, हर क्षण, हर डे जो लिटिल एल्फ था वह उसके लिए क्या बन गया? नैग बन गया। नैग का मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग दैम टू डू समथिंग।
ऐसा जो कि हर वक्त क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है दूसरों के लिए और कंप्लेनिंग करता रहता है। तो अब एल्फ कैसा हो गया था, नैग की तरह बन गया था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। पैट्रिक को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, एंड वॉज इट ड्रैग। ड्रैग का मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, एन इनफॉर्मल वर्ड्स, समथिंग डल एंड इन अनइंटरेस्टेड। क्योंकि देखो पहले ही पता है कि पैट्रिक को होमवर्क करना पसंद नहीं था, तो अब ये उसके लिए अनइंटरेस्टेड काम था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रात तक काम करता रहा, रातों को भी उसने काम किया। एड हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, सो वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज फ्लफ एंड ब्लरी। जब वह स्कूल गया तो क्या था, उसकी आंखें कैसी थी, फ्लफ थी। पफ्स होता है बेटा, पफ्ड होता है कि जैसे अगर आप सारी रात जागते हो तो आपकी आंखें कैसे हो जाती हैं, सूज जाती है, स्वेलिंग से आ जाती है ना, तो उसकी आंखें कैसी ऐसी थी। फाइनली अंत में द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव, स्कूल का आखिरी दिन आ गया। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, अब बोना वापस जाने के लिए तैयार था। एज़ फॉर होमवर्क, जहाँ तक होमवर्क की बात थी, देयर वॉज नो मोर, क्योंकि होमवर्क नहीं बचा था। सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिट आउट द बैक डोर, तो वह चुपके से और शांति से बैक डोर से वापस चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को अपना पहला ए मिला, ए ग्रेड मिल गया उसको। हिज क्लासमेट्स वर अमेज, उसके जो क्लासमेट थे वो बहुत ही क्या थे, अमेज, हैरान हो गए। हिज टीचर स्माइल्ड, उसके टीचर्स बहुत खुश थे। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उन्होंने उनकी बहुत प्रशंसा की। एंड हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स के बाद क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ बेटा, अब यहाँ देखिए उसके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था। दे वंडर्ड, वे भी हैरान थे। व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, कि पैट्रिक के साथ ऐसा क्या हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह एक आदर्श बच्चा बन गया था। क्लीन हिज रूम, अपने रूम को रोज़ साफ करता था। डिड हिज चॉर्स, और अपने सारे काम, डेली के सारे काम खुद करता। वॉज चेयरफुल, हमेशा खुश रहता। नेवर रूड, और अब उसकी जो रूडनेस थी, जो उसका स्वभाव था वो बदल गया बेटा। लाइक ही हैड डेवलप अ होल न्यू एटीट्यूड, अब उसके अंदर एक नया एटीट्यूड आ गया। यू सी, आपने देखा इन द एंड में देखा कि क्या, आप देखते हैं इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन टू ऑल हिज होमवर्क, कि पैट्रिक ने अपना सारा होमवर्क किससे करवाया, टीनी मैन से करवाया। बट, लेकिन आई विल शेयर अ सीक्रेट, मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि आपके और मेरे बीच में है। इट वॉज नॉट द एल्फ, यह बोना नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने अपना होमवर्क स्वयं ही किया था। यस बेटा, इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है, फर्स्ट लेसन हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ये कंप्लीट हो गया है। रिटन बाय कैरल मोरे। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना, और हमारे YouTube चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।